नमस्कार, आप देख रहे हैं V1 रेडियो 90.8 FM। वर्ड नो टॉबैको डे। बहुत छोटा नाम सुनने में लगता है, लेकिन इस नाम के अंदर बहुत सारी दुख भरी, दर्द भरी कहानियां छुपी है। वर्ड नो टॉबैको डे पर आज V1 रेडियो 90.8 FM आपके लिए लेकर आया है एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम, जिसके अंदर नाहर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित नाहर हॉस्पिटल भीनमाल से हमारे पास सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर मौजूद है और हम उनसे कई विषयों पर कई बातों की जानकारी हासिल करेंगे। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में हम 31 मई को हम इस दिवस को मनाते हैं। विश्व तंबाकू दिवस नहीं, निषेध के रूप में जो ये दिवस मनाया जा रहा है, इसमें बेसिकली इन चीज़ों को ऐड किया गया है जो तंबाकू को और तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों को, जैसे कि हृदय रोग, कैंसर, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, मुंह से जो संबंधित बीमारियां हैं, उन सभी के बारे में उनकी जानकारी, उनसे होने वाले नुकसान और उनके बचाव के लिए क्या क्या उपयोग, क्या क्या इलाज किया जा सकता है, उन सभी की जानकारी हम आज यहाँ पर हासिल करेंगे। तो आज हमारे साथ यहाँ पर विशेष मेहमान हैं नाहर हॉस्पिटल भीनमाल, कीर्ति स्तंभ के पास भीनमाल में जो एक बहुत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहाँ से डॉक्टर प्रियदर्शनी चौधरी MDS डेंटिस्ट हैं और बहुत ही सिंसियर और बहुत ही संजीदगी जानकारी के साथ आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। तो मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है V1 रेडियो 90.8 FM में। तो मैं मैडम, बिना किसी औपचारिकता के और बिना टाइम गवाए मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है, जो कि सबसे ज़्यादा मुंह के अंदर असर करता है, तो आज हमारी शुरुआत भी सबसे पहली जो हो रही है वो मुख के रोगों से है। तो मैडम, आप मुझे ये बताएं कि मुख में किस तरीके से ये प्रभाव करता है। पहले तो मैं बताना चाहूँगी हमारे दर्शकों को कि जो तंबाकू होते हैं वो मुख्यतः दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जो धुएं वाला होता है, जैसे बीड़ी, सिगरेट, ये सब होता है, और दूसरे वाला होता है जो चबाने वाला होता है, जो कि गुटखा, खैनी के रूप में लोग उसका सेवन करते हैं। तो ये दोनों में से मेनली जो दांतों को इफ़ेक्ट करता है और मुंह को इफ़ेक्ट करता है, वो चबाने वाला जो तंबाकू होता है वो बहुत हानि करता है दांतों को, और दांत के मसूड़ों को, चमड़ियों को, सबको हानि करता है। तो मेनली जो है उसका बहुत तरह के कॉन्सिक्वेंसेस है। दांत का तो सिर्फ पीलापन होता है और दांतों में कैविटीज़ होती हैं, बट मेनली उसका प्रभाव जो होता है मुंह के जो चमड़ियों में होता है, उसमें सफ़ेद छाले हो जाते हैं और फिर मुंह खुलने में दिक्कत होती है, जलन होती है। वो सब होने के बाद अल्टीमेटली एंड होता है कि ओरल कैंसर हो जाता है, जो कि बहुत भयावह बीमारी है। तो मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल कि बहुत बड़ी जानकारी दी कि तंबाकू केवल मुंह में चबाने वाली चीज़ ही नहीं, जो हम बीड़ी, सिगरेट के रूप में ले रहे हैं वो भी धुएं का एक जो रूप में आता है वो भी तंबाकू है, क्योंकि उसमें टोबैको लीव्स पाई जाती है। सिगरेट के अंदर जो पत्तियां होती है वो भी टोबैको है। तो तंबाकू का सेवन चाहे आप चबा कर करें, चाहे आप उसे सिगरेट के रूप में करें, अंततः उसका नुकसान बहुत ज़्यादा है और मुंह में उसका नुकसान सबसे पहले दिखाई देता है। जैसा कि मैडम ने बताया कि मुंह में कई इस तरीके की बीमारियां हो जाती हैं, जिसमें छाले हो जाते हैं, मुंह की कैविटी में कई ऐसे रोग हो जाते हैं और धीरे धीरे मुंह खराब होना शुरू होता है, दांतों पे भी उसके दुष्प्रभाव दिखते हैं। तो मैडम, एक जनरल अवधारणा है, लोग कहते हैं कि हम तो दिन का केवल एक ही चीज़ खाते हैं, हम तो एक गुटखा खा लेते हैं, थोड़ा सा पान मसाला खा लेते हैं, उससे हमें क्या हो जाएगा। उन लोगों को ज़्यादा नुकसान है जो दिन में ज़्यादा खाते हैं। तो क्या ऐसा कोई सेफ लिमिट है, कोई ऐसा कोई मात्रा है कि भाई मैं एक चम्मच खाऊं तो मुझे कुछ नहीं होगा? वैसे रिसर्च के हिसाब से हम बोलें तो ऐसा कोई भी सेफ लिमिट नहीं है। थोड़ा सा भी अगर आप तंबाकू लेते हैं तो वो हानिकारक ही है शरीर के लिए। इसीलिए मैं दर्शकों से वो आवेदन करती हूँ कि वो जो भी लोग तंबाकू ले रहे हैं, थोड़ा ले रहे हैं, ज़्यादा ले रहे हैं, बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि ये एक भयावह बीमारी
का कारण बनता है। और WHO ने ऑलरेडी ये बोला हुआ है कि हर साल 80 लाख लोग दुनिया में मरते हैं तंबाकू के सेवन ये की वजह से। बहुत बड़ा आंकड़ा है। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि 80 लाख लोग एक बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। तो ये मृत्यु का कारण हम हमारी गलत आदतों से हमें हमारे परिवार के अंदर हम इनवाइट करते हैं, और ये हमारे लिए ही नहीं हमारे परिवार के लिए भी घातक है। तो ये एक अनजान काल को हमने हमारे तरफ, हमारी जुबान की तरफ बिठा रखा है। तो इस तंबाकू से हमें बचना चाहिए। और मैडम ने ये बात भी बहुत बढ़िया बताई है कि तंबाकू का सेवन का कोई सेफ लिमिट नहीं है। तो ये अपनी अपनी अवधारणाओं को फेंक दीजिए, और तंबाकू चाहे आप थोड़ा सा सेवन करें चाहे आप ज़्यादा करें, आप कैंसर या उससे तंबाकू से होने वाली दूसरी बीमारियों की जद में हैं। तो ये बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं कि ये हमारी एक विशेष कार्यक्रम नाहर चैरिटेबल हॉस्पिटल, जो कि कीर्ति स्तंभ के पास नाहर हॉस्पिटल के नाम से स्थापित है, एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के द्वारा एक मुहिम चलाई गई है, जिसमें नाहर हॉस्पिटल द्वारा विशेष पैकेजेस दिए जा रहे हैं ताकि कैंसर और तंबाकू से होने वाली कई बीमारियों की जांचें और उनके इलाज में विशेष छूट दी जा सके, ताकि जालोर जिले को तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों से मुक्त रखा जा सके। तो मैं इस मुहिम के लिए नाहर चैरिटेबल ट्रस्ट का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और V1 रेडियो 90.8 FM फिर हाजिर होगी इसी कार्यक्रम को लेकर, जिसमें हम आगे जानेंगे कि तंबाकू से होने वाले नुकसानों को किस तरीके से बचा जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं V1 रेडियो 90.8 FM वर्ल्ड नो टोबैको डे पर विशेष कार्यक्रम नाहर हॉस्पिटल भीनमाल और V1 रेडियो के संयुक्त तत्वाधान में। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रियदर्शनी चौधरी, जो कि MDS हैं, डेंटिस्ट हैं और बहुत ही अनुभवी चिकित्सक मानी जाती हैं। और आज हमारे साथ यहाँ पे हैं। तो बिना वक्त गवाए मैडम, आप अब हमें ये बताएं कि इसको किस तरीके से बचा जा सकता है। अब मेरे जैसा अगर कोई व्यक्ति गलती कर ले, हम टोबैको की जद में हैं, आलसी हैं, उसके आदतन हो चुके हैं, तो हम बचें कैसे? और इससे क्या, अगर हमारे को अगर कोई भी ऐसी बीमारी है या अगर इस तरीके की कोई सिम्टम है जिसमें हमारा मुंह खराब हो रहा है, तो हम इसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं? ठीक है, पहले मैं बताना चाहूँगी दर्शकों को कि जो लोग ऑलरेडी टोबैको ले रहे हैं, जैसे कोई सिगरेट पी रहे हैं, कोई तंबाकू ले रहे हैं, चबाने वाला जो भी ले रहे हैं, मेनली वो तो निकोटिन ले रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए अभी हमारे यहाँ बहुत सारी रिप्लेसमेंट थेरेपीज अवेलेबल हैं, जैसे च्युइंगम के रूप में, पैचेस के रूप में, वो सब दिया जाता है, ताकि वो जो निकोटीन है वो मेनली क्या करता है, हमारे दिमाग में जाके एक हार्मोन सीक्रेट करता है जो कि इंसान को अच्छा फील कराता है, तो वो छोड़ नहीं पाते उसको। बट हम क्या करते हैं, अभी निकोटीन को अलग रूप में देते हैं ताकि अलग जो बीमारियां हो रही है, जैसे कैंसर जैसी बीमारियां, तो ना हो। तो उसमें क्या होता है, उसको बोलते हैं निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी। पहले ये है छोड़ने के उपाय जी। फिर और एक उपाय है कि पेशेंट को हम टोबैको सिजेशन काउंसलिंग देते हैं, जिससे हम पेशेंट को समझाते हैं कि उनके फैमिली को कितना रिस्क है अगर वो ऐसे कंटिन्यू करें उनका टोबैको कंजप्शन। तो क्या होगा, पेशेंट को धीरे धीरे समझ में आता है कि वो जितना रिस्क में है उसकी फैमिली उससे ज़्यादा रिस्क में है। तो ये सब काउंसलिंग हम देते हैं। और टोबैको छोड़ने के बाद जो सेक्शन आता है, हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे ये तो पूरा डिपेंड करता है कि पेशेंट कितना साल तक टोबैको खा चुका है। अगर वो 5-7 साल तक खाया है, 10 साल तक, तो उसके ज़्यादा मतलब हमें जितना दिखेगा, जैसे दांतों में पीलापन और मसूड़ों में कमज़ोरी, ये सब दिखता है, जिसको हम सफाई करवा के ब्लीचिंग करते हैं, उन सब का ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। बट अगर मुंह में छाले हुए हैं तो उसका अलग ट्रीटमेंट होता है। उसमें अगर हमें लगता है कि ज़्यादा हो चुका है, जलने का जैसे सिम्टम होता है, वो सब सिम्टम्स जिनके होते हैं, जिनका मुंह खुलता नहीं है, जिनका मुंह टाइट हो जाता है और बिल्कुल वो खोल ही नहीं पाते, 2 अंगूठा भी खुलता नहीं है, ऐसे केसेस में ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। वो मैं आवेदन करती हूँ दर्शकों को, ऐसे कोई भी होगा
जो ऐसे सिम्टम से सफ़र कर रहे होंगे तो उनको आना चाहिए हॉस्पिटल, तो हम अच्छे से उनका जांच करके जो जो ज़रूरी उनकी चिकित्सा चाहिए होगी हम करेंगे। तो मैडम एक जानकारी के तौर पे मैं जानना चाहूँगा कि आप मुझे ये बता सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इन सफ़र कर रहा है सिम्टम, तो वो अपने घर में किस तरीके से उससे बच सकता है? अगर उस तरीके की बड़े सिम्टम नहीं आए हैं, दांतों में उसकी समस्याएं शुरू हो रही हैं, और तो वो ऐसी विधियां अपना के कर सकता है जिससे उसको घर में ही इसका थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सके? अगर आपका इनिशियल स्टेज में है, जैसे आपका कुछ ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ ऐसा जैसे रोज़ दांतों को सुबह और रात को ब्रश करना और माउथ वॉशेस यूज़ करना, ये सब करने से आपके जो मसूड़े कमज़ोर हुए हैं टोबैको यूज़ से, वो थोड़े ठीक हो सकते हैं। बट अगर थोड़ा भी ज़्यादा हुआ है तो आप ज़रूर हॉस्पिटल आएँ और ज़रूर उसका जांच करवाएं, क्योंकि लोग क्या करते हैं, उसको नेग्लेक्ट करते हैं, तो वो ज़्यादा भयावह हो जाता है, फिर हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाते। तो ये बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैडम ने आज हमारे दर्शकों को रेडियो के माध्यम से दी, जिसमें ये बताया कि लापरवाही हमारे पे भारी पड़ सकती है। अगर आपको कोई भी सिम्टम, कोई भी लक्षण मुंह में दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो मुंह के नहीं खुलना है, कम खुलना है, मुंह के अंदर छाले हो रहे हैं, दांतों में पीलापन है, मसूड़ों में सड़न या जलन है, तो ऐसे कोई भी लक्षण होने पर आपको तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए। और जानकारी के लिए मैं आप सभी को बता दूं कि नाहर चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से संचालित नाहर हॉस्पिटल भीनमाल में एक विशेष पैकेज के माध्यम से आप इन सभी जांचों को 40% कम दरों पर उपलब्ध कर सकते हैं, उनका फायदा उठा सकते हैं और अपने दांतों की सफाई, अपने दांतों के ऊपर जांच, परीक्षण और उनका पूरा उपाय मैडम जो आज हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, इनके सुपरविजन में आप अपने इलाज को जारी कर सकते हैं। तो वक्त, अगर आपका इस तरीके के सिम्टम अगर आपको आ रहे हैं तो वक्त नहीं गवाएं और समय रहते आप नाहर हॉस्पिटल जाएं और अपनी दांतों की इलाज कराएं। और ना केवल नाहर हॉस्पिटल, अगर आप नाहर हॉस्पिटल नहीं भी जा पा रहे हैं तो आप इस जानकारी का उपयोग उठाएं और साथ ही साथ किसी भी नज़दीकी चिकित्सालय से संपर्क करें। तो इसी के साथ अलविदा लेते हैं आपसे। और डॉक्टर प्रियदर्शनी चौधरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे यहाँ पे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी और V1 रेडियो आप सभी का बहुत शुक्रिया अदा करता है और नाहर हॉस्पिटल भीनमाल का भी। मैं भी बहुत आभारी हूँ रेडियो V1 का और नाहर हॉस्पिटल का, जो मुझे यहाँ बोलने का मौका मिला।